अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो आज का टॉपिक मेरा माँ के ऊपर है। हालांकि मेरी अगर पुरानी वीडियोस आप देखेंगे, मैं हमेशा सबको मना करती हूँ कि किसी की माँ के ऊपर, किसी की बच्चों के ऊपर, किसी की माँ की पास्ट को लेकर कोई बातें ना करो। बच्चों को गालियाँ नहीं दो, बच्चे मासूम होते हैं, उनको किस चीज़ का पता नहीं होता और माँ बाप का क्या कसूर है, उनको मत बोला करो। लेकिन आज मैं माँ के ऊपर ही बात करूँगी क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ है। और जब मुझे हर्ट हुआ है तो उस बेटी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी अपनी माँ की एटीट्यूड देखकर और बिहेवियर देखकर। बहुत सारी बातें हैं, कौन कौन सी बातें मैं करूं, कौन सी नहीं करूं, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ना, क्योंकि मैंने अपनी माँ को जैसे देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है और आसपास जितनी माँओं को मैंने देखा है ना, बहुत अलग थे। और जो यूट्यूब में मैंने कल एक माँ को देखा है ना, वो बहुत ही अलग थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक माँ जो है ना, चाहे 10 बच्चा भी पैदा कर लेना, माँ के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आती। माँ का दिल अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बनाया कि वो हर बच्चे को अपने दिल में समा लेती है और उसी तरह प्यार करती है। बच्चे गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि माँ उससे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं करती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। माँ हमेशा सबसे प्यार करती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गलत हूँ। मैंने आज एक अलग रूप देखा माँ का, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि माँ ऐसे भी होती है। कल मैंने एक अजीब सी माँ देखी जिसका मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था, इमेजिन ही नहीं किया था, कभी सोच में भी नहीं थी कि इस तरह माँ होती है। मतलब सलमा एयरपोर्ट छोड़ने आई, सलमा के साथ वो वीडियो में नहीं आए। मतलब इतना फ़र्क उस बेटी के साथ, जिस बेटी के साथ पूरी ज़िंदगी आपने गुजारा किया। उस बेटी के साथ तो आपके रिश्ते भी पता नहीं कितने रिश्ते हैं, बहू भी आपकी, बेटी भी आपकी, और पता नहीं कौन कौन से आपके रिश्ते हैं। मतलब उसके साथ वीडियो में नहीं आई। तो बड़ा दुख हुआ मुझे वो सब भी देखकर कि माँ ऐसे होती है। उसके बाद जब सलमा बता रही थी हर चीज़, अब यकीन माने मुझे रोना आ रहा था, मुझे अपनी माँ याद आ रही थी। और सलमा बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता रही थी, मतलब उसकी चेहरे से उसका दुख दिख रहा था, उसका जो पेन है अंदर, जो उसके दिल में तकलीफ है ना, वो दिख रहा था। लेकिन ना तो उसने रोना धोना किया, ना तो कोई कंटेंट क्रिएट किया, ना व्यूअर्स की कोई हमदर्दी या सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की। वो दिख जाता है तो वो दिख रहा था, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि नहीं, उसको तकलीफ़ हो रहा है। क्योंकि इतने टाइम माँ साथ रही, हर बच्चे के टाइम माँ साथ रहना, और उसके बाद अचानक ये फैसला करना, और वो भी ऐसे टाइम। मैं मानती हूँ सलमा हज़ार बार बोले कि हाँ उनको भी थोड़ा सा मतलब जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सलमा का ख्याल करने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला है। बाकी घर में बच्चे बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, वो तो ख्याल करेंगे। लेकिन माँ की बात और होती है। जब एक लड़की प्रेग्नेंट है और इतना टाइम माँ साथ रही है, तो कुछ महीने और रह जाती। इतनी कोई इमरजेंसी तो नहीं लगी थी ना, कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि अभी अभी नहीं जाऊं तो कुछ वहाँ हादसा हो जाएगा, कोई और मसला हो जाएगा। हर कोई अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे थे, हर रोज़ की ब्लॉगिंग हो रही है, हंसी खुशी सेलिब्रेशन हर चीज़ तो हो रहा था। तो थोड़ा सा अगर इस बेटी के लिए सोच के, माँ का बोल रही हूँ, सलमा तो बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, खुश थी, उसने तो माइंड बना लिया था कि हाँ अम्मी को जाना है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए जा रही है, उस दिल बड़ा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनको सोचना चाहिए था, माँ को सोचना चाहिए था, चाहे कितने बच्चे भी हो जाए बेटी का, लेकिन इतने टाइम से आप साथ थी तो थोड़ा सा और साथ रह लेती। कुछ महीनों की बात थी, 4 महीना 5 महीना या उससे भी कम, तो क्या फ़र्क पड़ता, रहना चाहिए था ना। और उसके बाद वो हानिया का रोना, मतलब माँ को समझाते समझाते फिर खुद रो पड़ी। और वो जो उसने दुपट्टा उठा के सीने से लगाया अपनी दादी नानी जो भी वो बुलाती है, क्योंकि दोनों रिश्ते ही है ना, दादी का भी रिश्ता है उनके साथ, नानी का भी रिश्ता है उसका। तो बहुत फील हुआ, सच में बहुत ज़्यादा फील हुआ। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची, उसको भी एहसास था, उसको भी फील हो रहा था कि हमारे पास थी और आज चली गई है। आज मेरी बातें सुन के शायद काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा,
सलमा भी अगर सुनेगी तो शायद सलमा को बुरा लगेगा, लेकिन हम रिएक्शन देते हैं सलमा, तो हमें जो चीज़ बुरा लगेगा, जो दिखेगा, हम बात करेंगे। हम यहाँ कोई करेक्टर पर बात नहीं कर रहे, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। लेकिन आपकी अम्मी की जो बिहेवियर था वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि उन्होंने जिस तरह फ़र्क किया है ना, एक माँ उस तरह अपनी औलादों में फ़र्क नहीं करती है। और सिर्फ बात आपकी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी वजह से बात नहीं कर रही हूँ। आपके पास तो सारी ज़िंदगी थी और उनका फ़ैसला था, अभी उन्होंने आना था अपनी प्यारी सी बेटी के पास, छोटी नन्ही मुन्नी के पास, तो कोई बात नहीं है। आप तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली हो। मैं हर चीज़ को सोच रखा था कि अम्मी ने जाना है, और आपने बोला कि अम्मी अच्छे से जाए, खैर खैरियत से जाए, घूम फिर कर आए। हम सब भी चाहते हैं कि खैर खैरियत से आपकी अम्मी घूमे फिरे, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, आप सबकी सर पे उनका साया रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये तारा के जो सपोर्टर्स हैं ना, ये कभी मना नहीं होंगे, इनको चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब कौन सा टैग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ का टैग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सलमा ने एक बात कही थी, अपनी माँ के बारे में कहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस बात को इन्होंने तारा की जीत बनाना शुरू कर दी। तारा तारा जीत गई है, तारा जीत गई। किस चीज़ के लिए जीत गई है, कौन सा जीत, किस चीज़ का जीत। फिर रात को बेचारी पता नहीं कौन से लाइव में आई, मैंने तो देखा ही नहीं है। मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि इस तरह लाइव में आई थी और ये बात हुई थी। मैं सो गई थी रात को जल्दी। मतलब सलमा रात को आई और आके इस बात को क्लियर किया कि भाई मैंने ये बोला था कि मेरी माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बाकी जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, नाम नहीं लिया सलमा ने, लेकिन वो सितारा वाला, उस टॉपिक के ऊपर उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। वो बात जो उन्होंने कहा हर वो चीज़ सच था। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वर्ड को लेके इन्होंने इतना उछल कूद और नाचना शुरू कर दिया है, मतलब ये चाहते हैं कि फिर से ये टॉपिक छेड़े, मतलब ये फिर से सलमा को झूठ झूठ बोले, फिर सलमा सामने आए, फिर वो गंदगी हो, फिर वो बातें निकले। इनकी पूरी कोशिश होती है। जब सलमा बात लेकर आई थी तब इनके मुंह से अल्लाह इंसाफ करने वाला है, यहाँ कौन इंसाफ देगा। तो अब जब सलमा ने अपनी माँ की कहने पर, मतलब माँ की कहने पर 1 मिनट में उसने वीडियो अपलोड कर दिया, कम्युनिटी लगा दी, बात ख़त्म हो गई। और अफसोस की बात है, इनकी माँ को ये सब चीज़ें नहीं नज़र आया। इनकी माँ को ये नहीं नज़र आया कि मेरी बड़ी बेटी ने मेरे एक बार कहने पर उसने हर चीज़ ख़त्म कर दी। और उसी जगह जो दूसरी बेटी को दुनिया के सामने आकर मैंने कहा था कि मेरे ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है तारा, इस चीज़ को ख़त्म कर दो, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसने टस से मस नहीं हुई है, इसने ना कम्युनिटी लगाया, ना कोई बात की। उल्टा इसका जो एक सो कॉल्ड हस्बैंड है उसने आके बकवासें किया, जो आपने सुना होगा। मुझे फिर से वही बातें रिपीट नहीं करना है। अच्छा, अब बात करते हैं तारा के जो 2 नौकर हैं, ग़ुलाम हैं, इसके ऑर्डर पर चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, हर चीज़ जो इसकी ऑर्डर पे चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक पूरा यूट्यूब को पता है ये दोनों कौन हैं। मतलब इन 2 बेशर्मों को आप लोग जानते ही होंगे, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आई होप। रूबीना जी की माँ आ रही थी सऊदीया से, लेकिन उन बेशरम लोगों ने रूबीना जी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना रूबीना जी को साथ लिया। बन सवर के तैयार होके, मतलब मालकिन एयरपोर्ट में पहुंचने से पहले नौकर गुलाम जाके पहुंच गए थे, वेट कर रहे थे। अच्छा, नौकरों ने, जिसकी माँ आ रही है वो बाद में आई है एयरपोर्ट, लेकिन नौकर अपनी फैमिली के साथ हाजिर थे वहाँ नानी को रिसीव करने। दोनों गुलामों को इतना सा ख्याल नहीं आया अपनी माँ के लिए, इतना तरस नहीं आया कि इतने सालों बाद उनकी माँ आ रही है तो कम से कम बेटी को आना तो चाहिए था ना। बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है वो, और कहते हैं सबसे बड़े बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन अफसोस जो अपनी माँ के नहीं है, अपनी बहन के नहीं है, वो नानी किससे प्यार कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नानी आ गई है, नानी आ गई है, भूखे। ये 2 गुलामों का अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि जन्नत को नाराज़ किया इन्होंने, जन्नत का दिल दुखाया इन्होंने, अपनी जन्नत को इन्होंने ठुकराया है। इनके साथ बुरा होगा। इनकी औलाद जो है ना, इनके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा करेगा। इनकी औलाद इनके साथ जो ये कर रहे हैं रूबीना जी के साथ, उससे भी गलीज़ तरीन बुरे हरकत करेंगे। और टाइम के साथ अगर ये यूट्यूब में रहे तो ज़रूर नज़र आएगा, और ना रहे तब भी दुनिया देखेगी।
अच्छा, यहाँ एयरपोर्ट में जब ये लोग मिल रहे थे, माँ का एक अलग रूप था, मतलब नॉर्मल जिस तरह हर माँ रोती है अपने बच्चे को देख के। चलो, मैंने कहा माशाल्लाह, बड़ा ही प्यार है माँ के दिल में। बेटी नहीं रोई, बेटी की आंखों से कोई आंसू वासू नहीं हुआ, बस वो अम्मी 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 आ गई, अम्मी आ गई, अपनी पतली आवाज़ में जो ड्रामा इतने दिनों से चल रहा है, अम्मी का घर सजाया जा रहा है, अम्मी के लिए ये किया जा रहा है, अम्मी के लिए वो किया जा रहा है, एक एक चीज़ दिखाया जा रहा है, क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है ना, तो दिखाना ही है। अच्छा, अम्मी को रिसीव करने गई, लेकिन कोई बच्चा साथ नहीं था, कोई बच्चा साथ नहीं था, सब सो रहे थे। उनको छोड़ के आराम से खुद निकल पड़ी। लेकिन गुलामों का हाल देखो, गुलामों ने अपनी चिट्टी बिट्टी चुटके मुटके सबको साथ लिया हुआ था, सबको साथ ले लिया, सिर्फ अली को छोड़ दिया, क्योंकि अली बीमार है। मुझे एक बात बताए, वैसे अली को किसके पास छोड़ा? बीमार बच्चे को, इतना सा बच्चा को अकेला घर छोड़ के सारा ख़ानदान चला गया नानी को रिसीव करने। मतलब नानी से इतना प्यार है, जिनको अपनी माँ से प्यार नहीं है, माँ को मरा हुआ बोल रहे हैं, लेकिन नानी से बड़ा प्यार है। उसके बाद गाड़ी में रवाना हुए तो कुछ अनार के दाने, कुछ अंगूर के दाने अम्मी खा रही थी और हमारे लिए भी ले आई। मतलब वो बचा कुचा जो था उन्होंने दिखा दिया कि उनके लिए ले आई। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के हाथ का तो कुछ भी इंसान को अच्छा लगता है। उसके बाद फिर घर में एंटर होने के टाइम, आप मुझे हाथ दे दें, क्योंकि इनकी अम्मी तो चढ़ नहीं सकती है। इनकी अम्मी माशाल्लाह, मैंने तो देखा है ऐसे फटफट यहाँ से वहाँ भाग रही है, चल रही है, फिर रही है, लेकिन सीढ़ी चढ़ाते हुए बेचारे ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि व्यूवर्स को दिखाना था कि देखो मैं कितनी केयरिंग हूँ। अब बात करते हैं फिर से रुबीना जी के बारे में। जब रुबीना जी मिलने के लिए आई, माँ का एक अलग सा रूप हमने देखा। मतलब यकीन नहीं आया कि माँ ऐसे होती है। जिस माँ ने 3 साल की बच्ची को छोड़कर शादी कर ली, अपना घर बसाने चली गई, उसको नानी के घर छोड़कर। 3 साल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि इंसान के दिल में एहसास होता है ना कि कितनी छोटी सी थी, माँ के प्यार से महरूम, बाप के प्यार से महरूम, दोनों होते हुए भी दोनों का प्यार उनको नहीं मिला। उस तरह ये पल कर बड़े हुए। उसी जगह तारा को, सलमा को माशाल्लाह अपने बाप का प्यार, माँ का प्यार, हर वो चीज़ मिलता रहा। तो माँ को तो बहुत एहसास होना चाहिए था इन बच्चों के बारे में, नदीम भाई के बारे में, रुबीना की जी के बारे में। माँ का एक दिल में अलग जगह होनी चाहिए थी इनके लिए। कल जो उन्होंने अपना बिहेवियर दिखाया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो माँ है। मतलब रुबीना जी उनसे ज़बरदस्ती बात कर रही थी, कोई बात वो कर ही नहीं थी रही थी रुबीना जी से कि कैसी हो तुम, तबीयत तुम्हारी कैसी। अगर वो बात करती तो रुबीना जी तो शूट कर रही थी, वो तो सब कुछ आता उस वीडियो में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगा कि गले भी उन्होंने नहीं लगाया होगा रुबीना जी को। एक माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? माँ तो अपने बच्चों के बड़े से बड़े जुर्म को माफ़ करके उनको गले लगा लेते हैं। यहाँ तो आपने उन बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी किया, उन्हें अकेला छोड़ा, उनकी ज़िंदगी अकेले उन्होंने गुजारा, आपकी होते हुए भी आपके प्यार से वो महरूम रह के बड़े हुए हैं, और आज वो भागती हुई आई आपसे मिलने के लिए, और आपने ऐसा रवैया दिखाया कि एक दफ़ा उसको साथ नहीं बिठाया, पास नहीं बिठाया, हाथ नहीं पकड़ा, और दूसरी बेटी के साथ तो आप कुछ अलग दिखा रही थी। मतलब इनकी माँ को कोई बात करते हुए हमने नहीं देखा कि रुबीना जी से कुछ उन्होंने पूछा, नदीम भाई का पूछा, किसी के बारे में पूछा, कुछ भी नहीं। जब से यहाँ आई है, आयूम आयूम मुस्तफ़ा बस इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है। तो वो भी तो आपके बच्चे हैं। आप तो इस तरह बिहेव कर रहे हो कि ज़बरदस्ती उन्होंने कहा था कि हमें पैदा करो। आपको अगर उनसे प्यार नहीं थी, प्यार नहीं करना था, तो नहीं पैदा करती ना आप उनको। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत हर्ष हो रही हूँ, शायद बहुत रूड हो रही हूँ मैं अपने अल्फाजों में, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मतलब एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? क्यों किया इन्होंने ऐसा? मतलब सऊदीया से आते हुए उनको खबर करनी चाहिए थी अपने दोनों बड़े बच्चों को, नदीम भाई को और रुबीना जी को, कि मैं आ रही हूँ। उनकी हरकतों से तो ये लग रहा है कि शायद कभी ज़िंदगी में वो बात भी नहीं करती थी रुबीना जी से या नदीम भाई से। और ये बात सिर्फ मुझे बुरी नहीं लगी है, जितने लोगों ने कमेंट्स किए, मैं और जगहों में जाके देखा और लोगों के कमेंट्स में देखा, सब ने बुराई की है। सब ने बोला कि माँ ऐसी होती है। और सितारा के तो सपोर्टर जो है, माँ आ गई है, माँ आ गई, ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान की माँ आ गई है। वो एक अपनी औलाद से तो उन्होंने प्यार नहीं कर सकी, उसको केयर नहीं दिखा सकी, तो ये कैसी माँ है? मतलब रुबीना जी से उन्होंने बात नहीं की, कोई एक सवाल नहीं पूछा। जब वो बोल रही थी चली जाऊं, तो कम से कम एक बार अपनी औलाद से इंसान कह तो देता है कि रुक जा मेरे पास, 1-2 दिन यहाँ ठहर जा।
कुछ भी नहीं बोला। मुझे तो ऐसा लग रहा था माँ नहीं, कोई ऐसी अनजान किसी औरत से रुबीना जी सलाम दुआ करने गई है। तारा ने एंड में बोला कि आप सलाम कर ले, अल्लाह हाफिज़ कह दे, तो वो तो जितना तारा ने उनको कहा था उससे बढ़ चढ़ कर बातें कर रही थी। मतलब इतनी एक्टिव हो जाती है वो कैमरे के सामने। मैंने उम्रा के टाइम पे भी देखा था, लेकिन मेरा एक वो था ना कि किसी की माँ के बारे में नहीं बोलना, वरना बहुत सारी बातें मेरा उस टाइम पे भी इनके लिए दिल में था। कैमरा जैसे ही उनकी तरफ जाता है ना, वो इतना एक्टिव हो जाती है, उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, कुछ अलग तरीके से वो बातें शुरू कर देती है। तो यहाँ भी तारा ने सिर्फ बोला सलाम कर लो, 1 सेकंड में उन्होंने सलाम किया, दुआएं दी, सपोर्टर्स को थैंक्स किया, व्यूअर्स को थैंक्स किया, हर चीज़ उनको याद था करना, लेकिन अपनी बेटी रुबीना से बात करने का उनको एनर्जी नहीं थी उनके अंदर। मुझे एक बात बताए फ्रेंड्स, पेरेंट्स का प्यार या बच्चों का प्यार माँ बाप के लिए, या माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए क्या यूट्यूब का मोहताज है? क्या जो यूट्यूब में हम कैमरे में शूट करते हुए दिखाएंगे वही प्यार होगा? मुझे तो ये लगता है कि माँ बाप का या बच्चों का सोल का रिश्ता है। वो सिर्फ प्यार होता है ना, वो दिल से, रूह से होती है, सोल से होती है। वो कैमरे के आगे जो एक्टिंग करके हम दिखाते हैं ना, वो प्यार नहीं होता है। जो रियल प्यार है ना, औलाद का माँ से या माँ का औलाद से, वो दिखावे की नहीं होती है, वो सोल का रिश्ता होता है। वो 10 मिनट के वीडियो में आके सब नकली चीज़ें होती है। ये सब मूवीज़ में चलता है, ड्रामों में चलता है, 10 मिनट का कैमरा रोल करो और ये सब एक्टिंग करके दिखा दो। रियल लाइफ में रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर प्यार है तो दिल में है। वो सिर्फ यूट्यूब को जो दिखाते हैं ना ड्रामा करके, फिल्में वाले इसलिए दिखाते कि उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर, उनकी फिल्में चले, मूवी चले, लोग देखें, उनको पैसा मिले। तो यहाँ भी यूट्यूब में जो औरतें, जो माँ हो चाहे बेटी हो, जो ये ड्रामे करती हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए। मतलब माँ बेटी सबके दिल में या बेटा ये दिमाग में फिक्स है कि पैसे कमाना है, तो हमें ये नाटक करके लोगों को दिखाना है कि लोग वाहवाही करें कि देखो कितना प्यार है। मतलब माँ का ऐसा भयानक रूप मैंने कभी नहीं देखा कि एक बेटी के साथ तो गले मिल के रो रही हो आप, उसके बच्चों से प्यार कर रही हो, दूसरी बेटी से आप सही से बात तक नहीं कर रही हो कि वो गरीब है। वो गरीब है क्योंकि वो किसी के घर नौकरानी का काम करती है। कल मुझे बहुत अफसोस हुआ ऐसी माँ को देखकर कि माँ ऐसे भी होती है। अब तारा के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं कि तारा को अब माँ से इतना प्यार क्यों हो गया। इतने सालों से माँ की दर थी, कभी माँ की याद नहीं आई, कभी माँ को बुलाने का नहीं सोचा। अभी जिद करके बुलाना था जब बहन प्रेग्नेंट थी, माँ मेरे पास आ जाओ, व्यूज़ मेरे डाउन हो गए, जल्दी आओ, आके मैं दिखाऊं दुनिया को मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे मुंह में खाना डाल रही हूँ, मैं चाय पिला रही हूँ, अभी तो पाँव दबाना बाकी है, सर दबाना बाकी है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और हम हैं ना, हम फिर उनके ऊपर बातें भी करेंगे। मतलब पहला फैमिली मैंने ऐसा देखा है कि माँ बाप भाई बहन किसी का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ सारे पैसे का चक्कर है, पैसे का रिश्ता है। तभी तो ये लोग इतने बदनाम हैं, तभी तो अल्लाह इनका असलियत दिखा रहा है सबको ला ला कर। ये जो हरकतें करते हैं, ये अल्लाह ये सब सामने निकाल रहा है लोगों का कि देखो ये लोग किस तरह के हैं। अब आप खुद सोचो ना, रुबीना जी मिलने गई थी, अगर सही तरह से माँ प्यार करती, गले से लगाती, गले से मिलती, क्योंकि कुछ ही महीना पहले तारा से तो आप मिली हो, कुछ महीना होता है, लेकिन रुबीना जी से तो कितने 3-4 साल बाद आप मिल रही हो, तो कम से कम आपको तो इनसे मिलना चाहिए था ना बहुत सही तरीके से, लेकिन आपने नहीं मिला। तो अल्लाह पाक ही इनकी जो हरकतें हैं ना, कि ये देखो ये माँ का दिल है, ये इनके रिश्ते हैं, कोई रिश्ता इनका सच नहीं है, सब फेक है, सब बनावटी है, सब सिर्फ पैसों का चक्कर है, और कोई रिश्ता इनके आपस में, दिल का रिश्ता, रूह का रिश्ता कुछ भी नहीं है। और एंड पे जाते जाते वो बदनसीब बेशरम जो 2 लड़के हैं जो गुलाम है तारा का, मैं उनसे कहूँगी कि तुम इतने बेशरम हो और बेगैरत भी हो। तुम लोग को पूरी यूट्यूब में आधे से ज़्यादा लोग दोनों भाइयों को बेगैरत के नाम से जानते हैं कि तुम इतने बेगैरत हो कि तुम्हें अपनी माँ का कोई परवाह नहीं है, कोई दुख नहीं है। तलवे चाटते हो तुम लोग सारा दिन तारा के, और इसी तरह तलवे चाटते रहोगे, कभी तुम्हारी औकात नहीं बदलेगी। तुम ऐसी औकात में रहोगे और एक दिन तुम लोग का सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ये पैसे भी जाएंगे, हर चीज़ जाएंगे। और आज जिन औलादों को लेके इतनी यूट्यूब में मस्तियाँ करते हो और प्यार दिखाते हो ना, आज तुम अपने माँ के साथ कर रहे हो ना, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। तुम लोग ज़रूर खून के आंसू उस टाइम पे रोओगे और याद करोगे कि हमने अपने माँ के साथ ये किया था,
तारा के तलवे चाटते हुए अपनी माँ को इतने जलील किए थे, अपनी माँ के दिल को इतना ठेस पहुंचाई थी। ये लिख लो तुम लोग, आज दोनों भाई लिख कर रखो कि 100% तुम लोग के साथ होगा बुरा, ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन बस मैंने कहा ना, आज माँ के ऊपर ही मेरी बात थी, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। कोई भी बात अगर मेरी बुरी लगी है तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। लेकिन मैं सच बोलूं, फिर से मैं बोल रही हूँ कि कल मुझे रुबीना जी की बातें देख के और उस हानिया का रोना देख के मुझे सच में रोना आया। मैं काफ़ी देर रो रही थी कि माँ ऐसी होती है, हमारी माँ तो कुछ अलग थी। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हमेशा हमें अच्छी चीज़ें सिखाया, अच्छी बातें सिखाई, कभी फ़र्क करना नहीं सिखाया। भाई बहनों में सब बराबर है, सबके साथ इक्वली रहो, सबसे प्यार करो। आज मैंने काफ़ी बातें कर ली, वरना आप लोग जानते हो मुझे पसंद नहीं किसी की माँ के बारे में बात करना। लेकिन हम और किसी के बारे में क्या बात करें, सेल्फिश और खुदगर्ज। और ये यहाँ तो माँ का ही एक अलग रूप नज़र आया। आज पता चला कि माँ भी पैसा को देखती है और पैसों से प्यार करती है, औलाद में फ़र्क करती है। जिसके पास पैसे ज़्यादा है, माँ उससे ज़्यादा प्यार करेगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पूछेगी भी नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हमारे औलाद को हिदायत दे, हर बुरे लोगों से, हर बुरा शर से इनको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने ज़रूर करनी है। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से और कितना रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट भी आप सब ने ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि मैं सही बात किया या गलत बात किया। बहुत सारी और भी बातें हैं, तो कल की वीडियो में वो सब बातें करेंगे इंशाल्लाह। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।